ये जो हमने वचन पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 1 से 10 वचन, ये यीशु के जी उठने का सबसे महत्वपूर्ण पैसेज है, सबसे महत्वपूर्ण वचन है। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु का जी उठना हुआ। हालेलुया, किस प्रकार से यीशु का जी उठना हुआ। एक बात ध्यान रखिए, ये जो मत्ती रचित सुसमाचार है एक टैक्स कलेक्टर ने लिखा था, जो पहले टैक्स कलेक्टर था लेकिन बाद में यीशु का चेला बन गया। आमीन, समझ आ रहा है? पहले क्या था, वो चुंगी लेने वाला था, लेकिन अभी क्या बन गया है, यीशु का चेला बन गया। और इसका ये सुसमाचार जो उसने लिखा है वो यीशु को एक मसीहा और स्वर्गीय राजा दर्शाना चाहता था। क्या दिखाना चाहता था? मसीहा और स्वर्गीय राजा। अब हम बात कर रहे हैं यीशु के जी उठने की। यीशु के जी उठने का 3 तरह से मतलब है। सबसे पहला, यीशु का जी उठना यीशु की पहचान को बताता है। आमीन, यीशु का जी उठना यीशु की पहचान को बताता है। यीशु का जी उठना यीशु के अधिकार को बताता है। हालेलुया, ये पहला क्या है, यीशु का जी उठना यीशु की पहचान बताता है। दूसरा, यीशु का जी उठना यीशु का अधिकार बताता है। और तीसरी बात, यीशु का जी उठना मौत पर विजय को बताता है। हालेलुया, मौत पर जीत को दिखाता है। तो आज हम इन तीनों बातों को अपने दिमाग में रखते हुए यीशु कैसे जी उठा, क्या क्या बातें हुई, हम उन पर ध्यान देंगे। आइए मेरे साथ हम पहला वचन पढ़ेंगे 28 को, उसका पहला। सब्बत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। ये दोनों बहनें शुक्रवार के दिन जब यीशु को क्रूस पे लटकाया गया था उस दिन भी दुखी थी, लेकिन आज भी ये दुखी हैं। अब जब इस वचन को पढ़ रहा था, जब दुखी ही रहना है तो घर पे क्यों नहीं रही, तो कब्र पे क्या करने गई? आपको क्या लगता है क्या करने गई होंगी? क्योंकि इतना इनको यकीन नहीं था कि सच में वो जी उठेगा। वचन जरूर सुना था, लेकिन ये पता कब्र पे क्या करने गई थी। आइए मेरे साथ निकालिए मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका पहला वचन। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका पहला वचन, फटाफट पढ़ दीजिए कोई एक जन। जब सब्बत का दिन बीत गया, हाँ, मरियम मगदलीनी, हाँ, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली, आकर उस पर मले। किस पर मले? यीशु के शव पर मले, क्योंकि शुक्रवार को शाम के वक्त यीशु को सूली से नीचे उतार लिया गया था। जैसे हमारे इलाके में जब किसी की डेथ होती तो कई रीति रिवाज होते, कई परंपराएं होती हैं। तो वैसे ही यहूदी परंपरा के अनुसार जब किसी की डेथ होती थी तो कब्र में जाने से पहले या फिर कब्र में रख के ही उसके शरीर पे मसाले या फिर कुछ लेप लगाया जाता था, ताकि उसमें से स्मेल ना आए। क्या ना आए? बदबू ना आए। तो ये वाला काम जो शुक्रवार को रह गया था, शनिवार सब्बत का दिन था, नहीं कर सकते थे, इसलिए रविवार सुबह उठते ये करने के लिए गई। समझ आ रहा है? तो ये यीशु को जीता हुआ नहीं देखने गई, ये एक नाउमीदी के साथ गई थी कि हमारा जो एक काम रह गया है, एक कल्चर का हिस्सा रह गया है कि शरीर के ऊपर हम थोड़ा लगा दें। वो मुर्दे के पास जा रही थी, वो जीवित यीशु के पास नहीं जा रही थी। इस बात को समझिए, जो वो मसाले शरीर पे लगा रहे थे वो शरीर की दुर्गंध को भगाने के लिए था, और दूसरी बात उस मरे हुए शरीर का आदर करने के लिए था। तो ये अपने दुखी हृदय से यीशु की कब्र पर आई। हालेलुया, समझ में आया कि मतलब ये घर पे क्यों नहीं रही? ये सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करने गई। हालेलुया, सिर्फ एक संसार में रहते हुए जिम्मेदारी पूरी करने गई। लेकिन आगे जाके हम देखते हैं उन्हें क्या मिला? सरप्राइज मिला। क्या मिला? सरप्राइज। आइए अब हम दूसरे वचन की ओर देखते हैं, क्या लिखा है, पढ़िए कोई एक जन। सप्ताह के पहले दिन दूसरा वचन। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। आमीन, हालेलुया। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। जब ये औरतें मरियम और दूसरी मरियम मगदलीनी कब्र पर गई और कब्र पे पहुंचते ही क्या हुआ? बड़ा भूकंप हुआ। यानी दूसरी भाषा में बोले बड़ा ही भूचाल आ गया, बहुत ही
थंडरस्टॉर्म हो गया। और आगे लिखा है क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। कहां से उतरा? स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर लुढ़का दिया। और आगे लिखा है और उस पर बैठ गया। इस बात को समझिए, कितनी बड़ी बात है कि ये दुखी हृदय से आ रही है, इनको आगे जाके कुछ और ही देखने को मिलता है। अचानक स्वर्गदूत आया, वो जो कब्र थी, मौत का निशान थी, जो एक शर्म वाली बात थी, उसने उसका पत्थर क्या कर दिया? लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। मैं सोच रहा था इस पे बैठने की क्या जरूरत थी, साइड में खड़ा रहता। सोचने वाली बात है, उस पे बैठने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब यह है कि वो जो मौत की गद्दी थी, वो लोगों को दिखाना चाहता था कि अंदर यीशु नहीं है। हालेलुया। उसको साइड पे करके उस स्वर्गदूत ने पत्थर इसलिए नहीं लुढ़काया कि यीशु बाहर आ सके, उसने पत्थर इसलिए लुढ़काया कि बाहर के लोग अंदर जाके देख सके कि यीशु अंदर नहीं है। हालेलुया। समझ में मेरी बात आई कि अगर स्वर्गदूत ने पत्थर को इसलिए लुढ़काया कि ये ना हो कि यीशु कब्र से बाहर आ सके, पत्थर इसलिए लुढ़काया कि जो बाहर वाले हैं वो अंदर जाके देख सके कि यीशु जिंदा हो चुका है। हालेलुया। अब इस बात को समझिए कि कितनी खतरनाक बात है कि जो स्वर्गदूत अचानक से बचाल आ गया, उसने पत्थर हटाया और उस पर बैठ गया। इस बात को समझिए। यहाँ पे जितनी भी औरतें थी ये दुखी थी, इन्हें मिला सरप्राइज। अब आइए हम तीसरा वचन को देखते हैं। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। ये स्वर्गदूत की पहचान है, स्वर्गदूत के बारे में है। तो हम इसमें ज़्यादा नहीं डिटेल जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बैल से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। कैसे हो गए? मृतक मतलब मरे के समान हो गए। सोचने वाली बात है, कितनी कमाल की लाइन है ये। यहाँ पे देखो, जो यीशु मुर्दा था वो जिंदा हो गया, जो अच्छे भले जिंदा थे वो मर गए। समझ में आ रही मेरी बात? जो यीशु जिंदा था, जो यीशु मुर्दा था वो क्या हो गया, और जो अच्छे भले सिपाही जिंदा थे वो क्या हो गए? हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? ये परमेश्वर के स्वर्गदूत है जो हमारे लिए भी हैं। ये स्वर्गदूत आज भी हमारे जीवनों में कार्य करते हैं अगर हम उसके वचन पे चलते हैं। भजन संहिता में लिखा है स्वर्गदूत उसकी वाणी को सुनते हैं, स्वर्गदूत उसके वचन के अनुसार करते हैं। यहाँ पे स्वर्गदूत के डर से वो भी चौंक गए कि अचानक एक व्यक्ति जिसके कारण ये सब हो गया, पत्थर लुढ़क गया। 6 टन, हमने पिछले दिनों सीखा कि 6 टन का पत्थर था। कोई आसान नहीं था उसके लिए। अगर आज के ज़माने में देखें तो आदमी नहीं कर सकते, कोई बड़ी क्रेन या मशीन लगती है उसको लुढ़काने के लिए, लेकिन स्वर्गदूत ने उसको साइड करके उस पर बैठ गया। और क्या होगा, जो जितने भी सिपाही थे वो सिपाही नॉर्मल सिपाही नहीं थे, वो ट्रेनिंग वाले सिपाही थे, वो शरीर से मजबूत थे। लेकिन जब परमेश्वर ने अपना एक स्वर्गदूत भेजा, कितने भेजे? सिर्फ एक। आप जरा सोचिए, यीशु जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो क्या अपने पिता की स्वर्गदूतों की सेना नहीं बुला सकता था? बुला सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को क्या किया? पूरा किया। वैसे ही हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। 5वां वचन में हम देखें क्या लिखा है। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो। क्या कहा? मत डरो। मत डरो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जब भी हम पुराने नियम में या पूरी बाइबल में कहीं भी स्वर्गदूत को किसी को मिलते हुए देखते तो वो पहला शब्द उसका मैक्सिमम यही होता था, मत डरो। अब्राहम को जो पहली बार मिला तब स्वर्गदूतों ने कहा कि मत डरो। मूसा को जो पहली बार मिला तब कहा कि मत डरो। जब मरियम को पहली बार मिला तब कहा मत डरो। और यहाँ तक कि यीशु के जन्म के वक्त चरवाहों को भी कहा मत डरो। हालेलुया। क्योंकि हम इंसान हैं, अचानक से ऐसा हमें सरप्राइज मिले तो हम डर जाते हैं। तो इसलिए जब कभी भी स्वर्गदूत दर्शन दे तो डरना नहीं है। हालेलुया। अगर वो ना भी कहे ना डरने के लिए तो आपने पहले नहीं डरना है, क्योंकि आपके पास वचन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। फिर से पढ़िए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा कि मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया। यहां पे स्वर्गदूत कह रहा है कि मैं जानता हूं कि जो यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया था, जो यीशु क्रूस पे मर गया था, जो मुर्दा था, तुम उसे ढूंढती हो।
यानी स्वर्गदूत को पता था कि वो एक मुर्दा शरीर को ढूंढ रही है ताकि उसके ऊपर लेप लगा सके, ताकि उसके शरीर को और थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए हरा भरा कर सके। लेकिन कहानी कुछ और थी। और आगे लिखा है 6 वचन में क्या कहता है कि वह यहां नहीं है। हालेलुया। जो तुम मुर्दा ढूंढ रहे हो वो मुर्दा यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। किसके वचन के अनुसार? अपने वचन के अनुसार। कौन सा वचन? जो परमेश्वर ने दिया था। इन वचनों में देखिए, आओ स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। सबसे पहले स्वर्गदूत ने डिक्लेयर किया कि वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। दूसरी बात स्वर्गदूत ने उसको एक्सप्लेन किया, उसकी व्याख्या की। और तीसरी बात, उसकी वेरिफिकेशन के लिए, उसका सबूत देने के लिए कब्र का पत्थर हटाया कि जाकर देखो वो वहां पर नहीं है। हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर परखने के लिए समय देता है, वो अंधभक्ति पे विश्वास नहीं करता। हालेलुया। फिर से सुनिए, हमारा परमेश्वर परखने पे विश्वास करता है। अगर आप उसे चेक करना चाहते हो कभी कभार कर सकते हो, लेकिन अंधभक्ति के लिए वो उत्साहित नहीं करता। यहां तक यीशु ने थोमा को भी कहा था, नहीं यकीन तो इन हाथों में अपनी उंगली डाल के देख। समझ में आई मेरी बात? और भजन संहिता में एक जगह लिखा है, मुझे पंजाबी में आता है, चखो ते देखो यहोवा भला है। हालेलुया। इस बात को समझिए, बिना टेस्ट के आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। ठीक है, इस बात को समझिए, बिना टेस्ट के, बिना उसके किसी कार्य के आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। और 7वें वचन में देखिए क्या लिखा है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो वह मृतकों से जी उठा है, वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। यहाँ पे स्वर्गदूत 7वें वचन में उन्हें पहले आगे दे रहा है कि शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ। क्या कह रहा है? शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि है तो इंसान ही, क्या पता उसकी कब्र बना के कुछ और ही बना दें। तो स्वर्गदूत ने बोला यहाँ से जाओ, कब्र खाली है, यीशु जीवित है, तुम्हें वहां जाके मिलेगा। और आगे क्या लिखा है, उसके चेलों से कहो। किसके चेलों से? यीशु के चेलों। ये तो भाग गए थे। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पे स्वर्गदूत परमेश्वर के नेचर को जानता है कि यीशु आगे जाके उनको माफ कर देगा। ये नहीं कहा स्वर्गदूत ने कि जो वो लोग भाग गए थे उनसे जाके कहो, नहीं, उसके चेलों से कहो। हालेलुया। जो चेले यीशु को छोड़ के भाग गए थे वो जी उठने के बाद भी यीशु के चेले थे। हालेलुया। यानी यीशु का प्यार करने का नेचर नहीं बदला। अगर चेलों ने धोखा दिया, यीशु ने धोखा नहीं दिया। हालेलुया। आइए हम अगले वचन में देखते हैं, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौट के अपने चेलों को, उसके चेलों का समाचार देने के लिए दौड़ गई, भाग गई, मतलब फटाफट, ताकि उनको दे। इस बात को समझिए, यहाँ पे स्वर्गदूत एक लेडी को कह रहा है कि जाके उसको बताओ, लेकिन यहूदी कल्चर में औरत की गवाही को इतना आदर मान नहीं दिया जाता था। चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सरकारी जो, कहीं भी औरत की किसी भी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता था। यहाँ पे यीशु ने, यहाँ पे स्वर्गदूत ने वो स्टीरियोटाइप तोड़ा कि नहीं, सबसे पहले अच्छी खबर सुनने वाली भी औरत थी और देने वाली भी एक औरत थी। हालेलुया। इस बात को समझिए, इसमें वचन में लिखा है, ये अभी सिर्फ 2 औरतों से ही बात हो रही है। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौट के, यानी कब्र से मुंह मोड़ के उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। 9वां वचन, तब यीशु उन्हें मिला। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है। तब उन्हें यीशु मिला और कहा, सलाम, शालोम, तुम्हारे जीवन में शांति फिर से आ गई है, तुम परेशान ना हो। जब यीशु हमें मिलेगा तो हमें शांति मिलेगी। हालेलुया। अगर आज हमारे जीवन में यीशु नहीं है तो उसका मतलब हमारे जीवन में शांति भी नहीं है। तो अगर शांति चाहिए, अगर पीसफुल लाइफ चाहिए, तो हमें यीशु को अपने जीवन में आने देना होगा। और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया।
किया। किन्होंने किया? मरियम और मरियम मगदलीनी ने उसको दंडवत किया, उसकी आराधना की, उसे देखा कि सच में ये एक यीशु है जो परमेश्वर का बेटा है, ये मसीहा है और ये सच में एक स्वर्गीय राजा है। हालेलुया, ये सच में स्वर्गीय राजा है। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो। हालेलुया, पहले स्वर्गदूत ने कहा, फिर किसने कहा? यीशु ने कहा। क्योंकि हम सरप्राइज देख के डर जाते हैं भी, ऐसे हो हम उस चीज़ को देख के डर जाते हैं जिसकी हमने कभी आशा नहीं की होती। हम उस चीज़ को देख के डर जाते हैं जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई होती। यहाँ पे इन्होंने वचन तो सुना था लेकिन इन्होंने कोई उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो पूरा होगा। और आगे लिखा है, मेरे भाइयों से जाकर कहो। किससे जाकर कहो? सूली से पहले वो यीशु के चेले थे, लेकिन जी उठने के बाद चेले अब भाई बन गए। इस बात को समझिए, क्या लिखा है? वे चेलों के रूप में भाग गए थे लेकिन भाइयों के रूप में उन्हें बुला लिया गया। हालेलुया, समझ में आ रहा है? वो चेलों के रूप में तो भाग गए थे लेकिन यीशु ने उन्हें अपना भाई, यहाँ तक कि चेलों के द्वारा यीशु से माफी मांगने से पहले ही अपना भाई कहकर उन्हें माफ कर दिया। हालेलुया, कितनों को समझ आया? यानी यीशु ने उनको अपना भाई कहा। यीशु ने उनको अपना क्या कहा? भाई कहा कि मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी आशीष की बात है। यहाँ पे यीशु उनके जीवन में जीवित हो चुका है। इस बात को समझिए, जब यीशु जीवित हुआ है तो यीशु हमें परमेश्वर का एक फैमिली मेंबर मांगता है। हालेलुया, वचन के अनुसार यीशु हमारा वकील भी है कि हमारी बातों को परमेश्वर के आगे रखता है। अब हम कुछ खास बातों को, 5 खास बातों को मेरे पीछे ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात, यीशु कब्र में नहीं है बल्कि वो जिंदा है। मेरे से पीछे फिर से बोलिए, यीशु कब्र में नहीं है बल्कि वो जिंदा है। किसी भी प्रकार के भय में ना रहो, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, किसी भी प्रकार के भय में ना रहो, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। खाली कब्र परमेश्वर के मौत के ऊपर फतेह पाने को दर्शाती है। हालेलुया, खाली कब्र परमेश्वर के द्वारा मौत के ऊपर जीत पाने को दर्शाती है। जब आप यीशु को ढूंढोगे तो वो आपको मिलेगा। हालेलुया, जब आप यीशु को ढूंढोगे तो वो आपको मिलेगा। और आखिरी बात, वो जीवित है तो आप भी जीवितों की तरह जिए। हालेलुया, वो जीवित है तो आप भी जीवितों की तरह जिए, ना कि मुर्दों की तरह। ठीक है, वो जीवित है, वो प्रार्थना करता था, वो जीवित है, वो सेवा करता था, वो जीवित है, वो सुसमाचार सुनाता था, वो जीवित है, वो दर्शन देखे गया। हालेलुया, दर्शन कौन सा है? आइए 19वां वचन में, हम लास्ट हमारे लिए है वो लिखा है, पढ़िए ऊंची आवाज में, इसी का 28 का 19। उसने, यीशु ने स्वर्ग पे उठाए जाने से पहले इस वचन को बोला। बोलिए, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जग के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। यीशु मुर्दा नहीं है, वो जिंदा हो चुका है, वो जिंदा हो चुका है और वो हमें दर्शन दे गया है कि तुम जाओ जगत के सब लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ऊंचा के बपतिस्मा दो। देने से पहले क्या करना है? जाओ, और उससे पहले जो बपतिस्मा देना चाहते उससे पहले लेना भी पड़ता है। जिन्होंने नहीं लिया वो बपतिस्मा ले। हालेलुया। और उन्हें सब बातों में मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्या करो? मानना सिखाओ। तो मानना सिखाने से पहले मानना सीखना है।
हालेलुया। कितनों को ये वाला वचन समझ आया? मानना सिखाने से पहले मानना सीखना है, परमेश्वर की शिक्षाओं पे चलना है। यीशु मरा नहीं है, यीशु जिंदा है। हालेलुया। किनके जीवनों में आपको लगता है कि यीशु जिंदा हो चुका है? अगर यीशु आपके जीवन में जीवित है तो आपकी परिस्थितियां, आपके हालात भी जीवित होंगे यीशु के नाम से। आमीन। ठीक है। तो आज के इस वचन के अनुसार मरियम मगदलीनी और मरियम एक निराशा से जा रही थी, एक दुख दर्द के साथ जा रही थी कि हम अपना रीति रिवाज पूरा कर दें, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा उन्हें दिखाया कि नहीं, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि बात कुछ और है। तुम मुर्दों को ढूंढ रही हो, मुर्दा जीवित हो चुका है। हालेलुया। और वो जीवित तुम्हें वहां पे मिलेगा। और यहां तक कि वो यीशु कुछ दिन धरती पे रहा और जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। और यहाँ पे इनके लिए कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमारे लिए नहीं हुई। हमारे लिए शुरू हो चुकी है, वो लौट के आने वाला है। हालेलुया। क्या आने वाला है? लौट के आने वाला है। हमने तैयार रहना है। जो जिंदा यीशु हमारे लिए हुआ है, हमको उसके अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया। मसीहत क्रूस पे नहीं शुरू हुई, मसीहत कब्र में शुरू हुई। हालेलुया। खाली कब्र में शुरू हुई जहां से यीशु जी उठा। इसका इंपैक्ट देखिए, क्या फायदा है। जो चेले भाग गए थे, वही चेले बाद में अलग अलग देशों में जाके उन्होंने सुसमाचार सुनाया। किसी ने अपना गला कटवाया, कोई उल्टा लटक गया। जो चेले यीशु की कुर्बानी से पहले डरते थे, अब वही चेले यीशु की कुर्बानी के बाद जाके लोगों को चंगा करते थे, जाके सरकारों के साथ मत्था लगाते थे, जाके पता नहीं क्या क्या करते थे। उन्होंने क्या देखा कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो आज जब आपने देख लिया है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तो आप भी ऐसे ऐसे काम करोगे। हालेलुया। यीशु कहता है कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। इस वचन के साथ आपने भी बड़े बड़े काम करने हैं। बड़े काम करने के लिए पहले जरूरी चीजें करनी है, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।